गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करेंगे 19 दिसंबर के। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। 2000 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पर हम मार्च के आज इम्पॉर्टेंट डेज रिवाइज करने वाले हैं। 1 मार्च होता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम इस बार की थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। थीम थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 14 मार्च होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इसकी थीम थी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे होता है। थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे और 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और इसकी थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। फिर 20 मार्च को ही होता है वर्ल्ड स्पैरो डे, आई लव स्पैरो इसकी थीम थी। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। 23 मार्च को वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे, इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। 23 मार्च को ही शहीद दिवस या फिर मैट्रीज डे होता है। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको एग्जीक्यूट किया गया था। 24 मार्च को होता है वर्ल्ड टीबी डे और इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। इन विच सिटी डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। तो रीसेंट में बहुत न्यूज़ में है, ये वाराणसी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया है हमारे पीएम मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वाराणसी ही है। ये इस मेडिटेशन सेंटर का नाम है सुअर वेद महामंदिर। इट इज़ अ 7-story meditation center which is the largest in the world. Who has become the 8th bowler in the world to take 500 or more wickets in टेस्ट क्रिकेट। ये है नाथन लियोन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं ये। वर्ल्ड के 8th बॉलर बने हैं टू टेक 500 और मोर विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे बॉलर हैं ये इस तरह के, ठीक है। इनसे पहले मतलब इनसे जो आगे आते हैं वो शेन वॉर्न हैं और ग्लेन मैकग्राथ हैं। और अभी वर्ल्ड कप जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया उसमें जीता है, ये तो याद ही होगा आप लोगों को। यहाँ पर कुछ क्रिकेटर्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। हार्दिक पांड्या IPL 2024 में मुंबई इंडियंस के कैप्टन रहेंगे। फिर BCCI ने डिसाइड किया है कि MS धोनी की जो आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी है उसको वो रिटायर करेंगे, ताकि अब कोई भी प्लेयर को वो नंबर ना मिले, वो आइकॉनिक रहे MS धोनी के लिए ही। असद शफीक एंड इमाद वसीम पाकिस्तान के हैं। इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ट्रेविस हेड ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं नवंबर में। ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 4000 रन्स इन मेंस T20। राहुल द्रविड़ इंडिया के हेड कोच के रूप में कंटिन्यू करेंगे अपना काम। और विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। The Union Cabinet has approved the proposal to declare which airport as international airport. तो सूरत एयरपोर्ट जो है इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा यूनियन कैबिनेट के द्वारा दिया जाएगा। और इसका नाम भी चेंज करके, सूरत एयरपोर्ट का नाम चेंज करके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे लेट मोरारजी देसाई इनके नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। 1957 से 1980 तक ये सूरत लोकसभा सीट से ही इलेक्टेड थे मोरारजी देसाई। यहाँ पर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स देख लेते हैं। तेजू एयरपोर्ट है अरुणाचल में। नैनी सैनी एयरपोर्ट है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। डोनी बोलो एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। शिवमोगा कर्नाटक में। महाराजा अग्रसेन हिसार हरियाणा में। छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलोर कर्नाटका में। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात में। रिसेंटली आफ्टर द डिमाइस ऑफ द रूलर ऑफ विच कंट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अनाउंस्ड 1 day स्टेट मॉर्निंग। राजकीय शोक भारत सरकार की तरफ से किस कंट्री के रूलर के लिए रखा गया है, अनाउंस किया गया है। तो कुवैत के रूलर आमिर शेख नवाफ अल अहमद अल ज़बेर अल सबा, इनकी डेथ हो गई सैटरडे के दिन, जिसके बाद राजकीय शोक की घोषणा की थी संडे को।
भारत ने, ठीक है। कुवैत एक गल्फ कंट्री है, कैपिटल है वहाँ की कुवैत सिटी। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि रैट्स दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा एक रैट्स का भी गठन किया गया है। तो ये SCO से जुड़ी हुई है। इंडिया ने अभी होस्ट की है एक जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज ऑफ द SCO नेशंस। ये एक्सरसाइज नई दिल्ली में हुई थी विद द सपोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रैट्स ऑफ द SCO। SCO में कौन सी कंट्रीज़ हैं? रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। लेटेस्ट कंट्रीज़ में ईरान है। टोटल 9 मेंबर हैं SCO के। माउंट विंसन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट? ये विजन नहीं है, विंसन होगा। अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है। और अभी क्या हुआ है, केरला के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं एक शेख हसन खान, इनके द्वारा इसे कनकर किया गया है। 5 हाईएस्ट पीक इन्होंने कनकर की है, ये 5th हाईएस्ट पीक थी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने माउंट एवरेस्ट एशिया में जो है, माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका, माउंट किलीमंजारो अफ्रीका और माउंट एल्ब्रस यूरोप, ये 4 पीक्स इन्होंने कनकर की हुई थी ऑलरेडी। अभी ये अंटार्कटिका की भी हाईएस्ट पीक को कनकर किया इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं माउंटेन पीक्स के बारे में। कंचनजंगा हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड 3rd हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड है। नंदा देवी 2nd हाईएस्ट पीक है भारत में। धूपगढ़ हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज है। फिर डोडा बेटा हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स और अनाईमुडी हाईएस्ट पीक इन अन्नामलाई हिल्स है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इजरायली गवर्नमेंट एज द न्यू एम्बेसडर टू इंडिया? ये हैं रूबेन अजहर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा भारत में इसराइल के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। और ये तो याद ही रखना है अच्छे से, USA के एम्बेसडर भारत में है एरिक गारसेट्टी। अभी इसराइल बहुत न्यूज़ में रहा है तो हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ की देख लेते हैं। वेस्ट एशिया की कंट्री है, ये मैप में देख रहे हैं, इसराइल है ये। इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ देखें तो यहाँ पर लेबनान है, फिर सीरिया है, इसके बाद है जॉर्डन, फिर यहाँ पर ये रेड सी से भी बॉर्डर शेयर करता है। इधर आ जाता है इजिप्ट और फिर ये वाला पूरा एरिया है मेडिटेरेनियन सी का। और फिर पैलेस्टीन जो है कंट्री, फ़लस्तीन, ये भी यहीं पर है। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं और ये वाला एरिया पूरा देख रहे हैं, ये है पैलेस्टीन का। इसको वेस्ट बैंक कहते हैं, ठीक है, इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। और ये वाला गाज़ा स्ट्रिप कहलाता है। अभी जो हमला हुआ था ना इसराइल पर हमास की तरफ से, वो गाज़ा स्ट्रिप से ही हमास ने किया था इसराइल पर हमला, ठीक है। फिर कैपिटल है इसराइल की जेरूसलम, करेंसी है शेकेल, लैंग्वेज यहाँ की है हिब्रू, इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है वर्ल्ड फेमस, लेकिन यहाँ पर थोड़ी फेल होती देखी। लेजिस्लेचर को बोलते हैं नेसेट और PM है बेंजामिन नेतन्याहू। विच कंट्री इंट्रोड्यूसेस ग्रीन टैक्स ऑन एयर पैसेंजर्स फ्रॉम 2025? ये कंट्री है डेनमार्क, जो कि ग्रीन टैक्स लगाने वाली है एयर पैसेंजर्स पर 2025 से, टू हेल्प फाइनेंस द एयरलाइन इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन टू ग्रीनर द प्रैक्टिसेस, ठीक है। कैपिटल है डेनमार्क की कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन और PM है यहाँ के मेटे फ्रेडरिक्सन। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, करंट अफेयर से नहीं है, स्टैटिक्स से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज़ नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ या फिर लोकसभा स्पीकर? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।